तो आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। दो सदिश का अदिश गुणनफल। दो सदिश का अदिश गुणनफल। जब किसी दो सदिश का गुणनफल एक अदिश राशि हो उसे अदिश गुणनफल कहते हैं। यदि सदिश ए तथा बी किसी बिंदु O पर एक दूसरे के साथ थीटा कोण पर कार्य कर रहे हों के साथ थीटा कोण पर कार्य कर रहे हों तो अदिश गुणनफल ए डॉट बी ए बी cos थीटा जहाँ ए व बी वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के परिमाण है। अतः दो सदिश का अदिश गुणनफल उनके परिमाण के मध्य बने कोज्या के बराबर होता है।
दो लंबवत सदिश का अदिश गुणनफल शून्य होता है। दो लंबवत सदिश का अदिश गुणनफल शून्य होता है। दो लंबवत सदिश का अदिश गुणनफल शून्य होता है। अतः ए डॉट बी दो समांतर सदिश का अदिश गुणन उनके परिमाणों के बराबर होता है। समांतर सदिश का अदिश गुणनफल उनके परिमाणों के बराबर होता है। विपरीत सदिशों का गुणनफल नेगेटिव होता है। समान लंबकोणिक एकांक सदिश का अदिश गुणनफल इकाई होता है। असमान लंबकोणिक एकांक सदिश का अदिश गुणनफल शून्य होता है। असमान लंबकोणिक
सदिश का अदिश गुणनफल शून्य होता है। इसे i डॉट जे i डॉट के डॉट जे यदि असमान लंबकोणिक सदिश का अदिश गुणनफल शून्य होता है। i डॉट जे बराबर 0, i डॉट के बराबर 0, k डॉट जे बराबर 0। नेक्स्ट है यदि वेक्टर axi प्लस ayj प्लस azk हो तथा वेक्टर b बराबर bxi byj तथा bzk है, तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल्स टू ab cos थीटा से a डॉट b बराबर ab cos थीटा axi प्लस ayj प्लस azk डॉट bxi, क्योंकि i इंटू आई एक ही लाइन में पड़ेगा, i इंटू आई, सॉरी ये जो है i है, ये हम लोगों का j है, ये k है, तो i एक ही लाइन पे ax इंटू तो cos 0 1 होता है। इसी प्रकार से ये आपका आ जाएगा ax bx प्लस ay by प्लस az bz। नेक्स्ट है हम लोगों का अदिश गुणनफल द्वारा दो सदिश के मध्य बना कोण ज्ञात करना। अदिश गुणनफल द्वारा
दो सदिशों के मध्य बना कोण ज्ञात करना। cos थीटा इक्वल्स टू AB अपन mod A mod B, मतलब cos थीटा इक्वल्स टू AX BX AY BY प्लस AZ BZ अपान AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर इंटू BX स्क्वायर प्लस BZ स्क्वायर। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का दो सदिश का सदिश गुणनफल। अभी जो है दो सदिश का अदिश गुणनफल पढ़े हम लोग। नेक्स्ट हम लोगों का दो सदिश का सदिश गुणनफल। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर जब दो सदिश राशियों का गुणनफल एक सदिश हो दो सदिश राशियों का गुणनफल सदिश हो तो ऐसे गुणनफल को सदिश गुणनफल कहते हैं। तो ऐसे गुणनफल को सदिश गुणनफल कहते हैं। इसे क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। माना दो सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी थीटा कोण पर
हों तो उनका सदिश गुणनफल A क्रॉस B इक्वल्स टू AB साइन थीटा इंटू कैप एन होता है। कैप एन एकांक सदिश है। जिसकी दिशा सदिश ए व बी के तल के लंबवत होती है। अतः सदिश का सदिश गुणनफल दोनों के परिमाण तथा उनके मध्य बने कोण की ज्या के गुणनफल के बराबर होता है। यदि कोई स्क्रू सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नहीं होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा इंटू कैप एन, परंतु बी क्रॉस ए बी ए साइन थीटा इंटू माइनस कैप एन होता है। नोट, सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नहीं होता है। सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नहीं होता है। ए क्रॉस वेक्टर बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस वेक्टर ए, क्योंकि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ए बी साइन थीटा इंटू कैप एन, जबकि बी क्रॉस ए इक्वल्स टू बी ए साइन थीटा इंटू माइनस कैप एन होता है।
सदिश गुणनफल वितरित होता है। सदिश गुणनफल सहचर्य होता है। सदिश गुणनफल वितरित होता है। इक्वल्स टू सदिश गुणनफल सहचर्य होता है। सहचर्य होता है। सदिश गुणनफल सहचर्य होता है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इंटू वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी इक्वल्स टू ए क्रॉस सी प्लस ए क्रॉस डी प्लस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस डी। दो लंबों सदिश का गुणनफल उनके परिमाण के गुणनफल के बराबर तथा दिशा दोनों सदिश के तल के लंबवत होती है। दो लंबों सदिश का सदिश गुणनफल सदिश का सदिश गुणनफल उनके परिमाण के गुणनफल के बराबर गुणनफल के बराबर तथा दिशा दोनों सदिश के तल के लंबवत होती है। दिशा दोनों सदिश के तल के लंबवत होती है। ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा साइन 90 इंटू कैप एन बराबर ए बी इंटू कैप एन। नेक्स्ट है दो समांतर
सदिश का सदिश गुणनफल शून्य होता है। दो विपरीत सदिश का सदिश गुणनफल शून्य होता है। दो विपरीत सदिश का सदिश गुणनफल शून्य होता है। एक की दिशा एक साइड हो, एक की दिशा दूसरी साइड हो, तो उसके बीच का एंगल जो है 180 डिग्री हो जाएगा। जैसे मान लीजिए जाए एक सदिश वेक्टर ए इस साइड है और दूसरा सदिश वेक्टर बी इस साइड है, तो दोनों का सदिश गुणनफल किसी सदिश का स्वयं से सदिश गुणनफल शून्य होता है। किसी सदिश वेक्टर ए का स्वयं से सदिश गुणनफल शून्य होता है। ए डॉट ए साइन 0 इंटू कैपिटल बराबर 0। समान लंबकोणीय के एकांक सदिश का सदिश गुणनफल शून्य होता है। समान लंबकोणीय समान लंबकोणीय एकांक सदिश का सदिश गुणनफल शून्य होता है। जैसे आई क्रॉस आई बराबर जे क्रॉस जे बराबर के क्रॉस के इक्वल्स टू 0। समान लंबकोणीय एकांक सदिश का सदिश गुणनफल चक्रीय क्रम का पालन करता है और समान लंबकोणीय एकांक सदिश का सदिश गुणनफल चक्रीय क्रम का पालन करता है।
चक्रीय क्रम का पालन करता है, जैसे एकांक सदिश I, J तथा K। तो I क्रॉस J इक्वल्स टू K, J क्रॉस K इक्वल्स टू I, K क्रॉस I इक्वल्स टू J। नेक्स्ट हम लोगों का इसी प्रकार इसका विपरीत ये क्लॉकवाइज ऑर्डर में रहेगा, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज ऑर्डर, एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव हो जाता है। एंटी क्लॉकवाइज साइन प्रकट करता है। यदि एंटी क्लॉकवाइज लिया जाए यदि एंटी क्लॉकवाइज
डायरेक्शन लिया जाए तो I क्रॉस J इक्वस टू कैप I क्रॉस कैप J इक्वस टू माइनस कैप के J क्रॉस के माइनस I कैप के इंटू कैप I माइनस J। ये हम लोगों के असमान लंबकोणीय एकांक सदिश का सदिश गुणनफल चक्रीय क्रम का प्रमाण करता है। चक्रीय क्रम मीन्स होता है साइक्लिक, CY ऑर्डर। तो J इंटू I रहेगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है यहाँ पे, J इंटू I कैप K इंटू कैप J इक्वस टू कैप लगाना अनिवार्य है। तो ये था हम लोग का क्रॉस प्रोडक्ट जो है, तो ये इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है कुछ, जैसे दो समांतर सदिश का सदिश गुणनफल शून्य होता है। सेकंड हम लोगों का दो विपरीत सदिश का सदिश गुणनफल शून्य होता है। दो विपरीत सदिश हैं, दो समांतर सदिश का सदिश गुणनफल शून्य होता है। दो समांतर, जैसे ये हो गया A सदिश और ये हो गया B सदिश, दोनों समांतर हैं, इनके बीच का जो एंगल है 0 डिग्री है। इसी तरह है, दो विपरीत सदिश का सदिश गुणनफल शून्य होता है, तो उनके बीच में 180 डिग्री का एंगल बनता है। सातवां, किसी सदिश A का स्वयं से सदिश का गुणनफल शून्य होता है, क्योंकि वो एक ही प्लेन में हो जाएंगे। एक ही प्लेन में हो जाएंगे तो उनके बीच में एंगल 0 डिग्री बनेगा, क्योंकि ये अगर कोई वेक्टर A है, इसी का अगर स्वयं में गुणा होगा तो एक ही प्लेन में हो जाएगा, जिससे एंगल 0 बन जाएगा। तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0। अतः जो है किसी सदिश का स्वयं से सदिश गुणनफल क्या होता है? शून्य होता है। समान लंबकोणीय एकांक सदिश का सदिश गुणनफल शून्य होता है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन जो है सेम होती है। अतः ये जो है
शून्य होता है। इस तरह असमान लंबकोणीय एकांक सदिश का सदिश गुणनफल चक्रीय क्रम का पालन करता है। तो ये है हम लोगों का सदिश का गुणनफल। ये कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं जिसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ये है एक क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग का यहाँ शुरू हुआ है। दो सदिश का सदिश गुणनफल। ये पूरा आप लोगों का नोट्स ये समझिए, लिख के बना लीजिए, ये नोट्स का काम देगा और बाकी न्यूमेरिकल भी कराएंगे। तो दोनों धीरे धीरे थ्योरी पढ़िए पहले, फिर जो न्यूमेरिकल पे चलेंगे। तो आज की क्लास जो यहीं पे समाप्त की जाती है। तब तक के लिए धन्यवाद। कोरोना से बच के रहिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए।